मैं अपनी साइकी से कुछ ऑब्जर्वेशन से कुछ एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता हूँ। वो कॉन्सेप्ट मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में उन्होंने मुझे ऑन एंड ऑफ बड़ा फ़ायदा दिया, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपको सुनने के बाद आपको लगता है कि वो आपको फ़ायदा देंगे, उनको इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो दैट्स व्हाट माय मोटिव इज़। क्या आप मुझे बताएंगे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू स्पोक टू योर चाइल्ड? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ कन्वर्सेशन विथ योर चाइल्ड? जाके खाना खा लो, नाश्ता कर लो, नहा लो, होमवर्क कर लो, तैयार हो जाओ। दिस इज नॉट कन्वर्सेशंस। दिस इज जस्ट that you're giving the orders that your child has to follow. Conversation means आज स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन हैं, किसी ने कोई आपसे बात की, किसी ने कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। It's a two-way conversation. If you're having a two-way conversation with your child, you're actually building a bond with your child. If you're just giving a one-way, when I say go get your teeth brushed, you go to sleep, go to bed, you have to wake up for school. These are one-way communications. वी नॉर्मली मेक दिस मिस्टेक्स। मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर इस चीज़ को लेके आया और मैंने ये जज किया कि व्हेन आई जस्ट गिव देम ऑर्डर्स और जस्ट वन वे कम्युनिकेशन में करता था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि देयर इज़ नो बॉन्ड बिटवीन माई चाइल्ड एंड मी। तो आई रियलाइज दैट, और फिर मैंने उसको रियलाइज़ करने के बाद मैंने टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया इस तरीके से कि मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू। जोक्स दैट दे मेक समटाइम वी से कि भाई ठीक है यार, जाओ उधर काम करो या कहीं और जाके खेल लो, ये कर लो वो कर लो, तो वी एक्चुअली थ्रो देम अवे। whenever your child comes to you and tries to talk to you, you talk back in a way कि आप सुने वो क्या कह रहा है आपसे या क्या कह रही है। उसके बाद आप उसको जवाब दें जो आपको ठीक लगता है। इससे क्या होता है, एक टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड होता है आपके चाइल्ड के साथ। अगर आप ये टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं करेंगे तो बॉन्ड कभी भी आपके चाइल्ड के साथ बन नहीं सकता। इसी तरह समझें कि जैसे आपने कोई दोस्त बनाया, तो क्या पहले दिन से आपका दोस्त के साथ आपका बॉन्ड होता है, या जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ पहले दिन ही आप बॉन्ड क्रिएट करके उसके साथ आपका बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और वो हो जाता है। अगर आप इवन लाइफ पार्टनर की बात कर लें, अपने दोस्त की बात कर लें, कि अगर आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रखेंगे कि यार मुझे कहीं जाना है, मुझे ये करना है, मुझे फला चीज़ करनी है, मुझे, तो आपका दोस्त आपको आपके साथ मिलेगा नहीं, आके आपसे बात नहीं करेगा जब तक कि आप उसके बारे में या अपने बारे में भी बात कर सकते हैं। उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। सिमिलरली चाइल्ड से अगर आप बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे, एक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, एक कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे या उससे पूछेंगे नहीं कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको स्कूल में कोई तंग तो नहीं कर रहा, आपके दोस्तों के नाम क्या है, इवेंचुअली क्या होता है, योर चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग अप। वो आपके पास आएगा, वो आपको आके आपसे इसी तरह कन्वर्सेशन को बढ़ाएगा, बॉन्ड को मेंटेन करेगा। उस वक्त भी अगर आपने बच्चे को कहा कि जाओ मैं नहीं अभी बात कर सकता, आई एम बिजी राइट नाउ और मैं आपको इस वक्त टाइम नहीं दे सकता, तो द चाइल्ड स्टेप्स बैक। जब चाइल्ड स्टेप्स बैक, व्हेन द चाइल्ड स्टेप्स बैक, तो क्या होता है कि फिर जब वो बड़ा होता है तो वो कीप स्टेपिंग बैक बिकॉज आप ऑब्वियसली, आपका बच्चा जब फर्स्ट टाइम पैदा होता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसकी चीज़ें करते हैं, उसके काम करते हैं, और आप उससे उसके काम करने के बाद उससे ज़ाहिर है उसके काम करते हैं तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत बिल्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, 3 to 5 years की एज में आता है, तो आपका एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। वो डिस्टेंस एक्चुअली इसलिए क्रिएट हो जाता है कि आप बोलते हैं अब बस ये बड़ा हो रहा है, अब बस ये समझेगा, यूँ होगा वो होगा। एक बड़ी बड़ी कॉमन मिस्टेक हम अपने चाइल्ड के साथ करते हैं, दैट वी आर लाइक एडल्ट्स। मैं फॉर एग्जांपल, मैं 30s में हूँ, मैं 40s में हूँ, आई स्टार्ट ट्रीटिंग माई 3 year old या 5 year old चाइल्ड एज एन एडल्ट। कि तुमने अगर ये चीज़ तोड़ी या तुमने ये गंद किया या ये गंदगी की तो ये एक्चुअली तुम्हें नहीं करनी थी, वो तो बच्चा है। हम उसको 3 साल के बच्चे को, जिसको दुनिया में आए हुए, आपको 40 साल हो गए, आर यू मेकिंग मिस्टेक्स? वी ऑल मेक मिस्टेक्स, बट सिंस नो बडी इज वॉचिंग एंड नो बडी इज सेइंग एनीथिंग टू अस, तो हम उसको गिल्ट नहीं होता। लेकिन बच्चे को हम फौरन गिल्टी ठहरा देते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों किया।
एक 3 साल या 5 साल या 10 साल जिसको दुनिया में आए हुए हो उसको आपने गिल्टी ठहरा दिया कि आपने किया ये काम, ये चीज़ आपने की है। क्योंकि आप एक कन्वर्सेशन बिल्ड नहीं करते अपने बच्चे के साथ तो आपका बॉन्ड क्रिएट नहीं होता। जब बॉन्ड क्रिएट नहीं होता, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं, अक्सर आपने एक अल्फा, नॉर्मली मैं भी बाप हूँ, मैं भी ये बोलता हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत चीज़ों से जानता हूँ। अक्सर ये नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं दैट आई नो माई चाइल्ड, बट द चाइल्ड व्हेन चाइल्ड हियर्स दैट, डू यू थिंक द चाइल्ड सेज द सेम थिंग? आई डोंट थिंक सो। बॉन्ड होना ज़रूरी है, एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए जिससे आपके बच्चे की पता चलती है कि उसकी जहन की कैफियत क्या है, इसमें वो क्या सोच रहा है, वेयर योर चाइल्ड इज़ गोइंग, सो दैट यू कैन गाइड देम प्रॉपरली। और गाइड जो है ना, सिर्फ गाइडेंस जो है ना चाइल्ड के लिए, इट्स अ बर्डन ऑफ जस्ट वर्ड्स, नथिंग एल्स। क्योंकि आप जब सिर्फ गाइड करते रहते हैं तो एक वक्त आता है, ही स्टार्ट, हिज माइंड, हिज ब्रेन इज ब्लैंक एंड ही जस्ट लिसन्स टू यू, और उसका कोई कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे का भी सुने कि वो आपसे क्या कह रहा है। सम टाइम होता है कि बच्चा आपसे आके कहता है मैं ये खेल खेलना चाहता हूँ, मैं ऐसे खेलना चाहता हूँ, मैं वहाँ चढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जंप करना चाहता हूँ। आप फ़ौरन घबरा जाते हैं कि यार तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना। आप उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं उस वक्त कि यार तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ये हो सकता है, तुम ऐसे करोगे तुम्हें ये हो सकता है। नाउ यू चूज योर पाथ एंड गो डू इट। लेट द चाइल्ड डिसाइड कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें इस तरह से नहीं करेंगे ना तो चाइल्ड के अंदर एक चीज़ डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहती। He's always, or he or she is always dependent on somebody who can guide, who can tell them what to do. क्योंकि आप बाय फोर्स एक चीज़ को रोकते हैं। अगर वो कुछ करना चाह रहा है, वो कोई चीज़, आप देखते हैं बच्चे बचपन में ही अपने ट्रेड्स दिखाते हैं जिसके थ्रू वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका ब्रेन इस तरह काम कर रहा है, वो इस तरह ये चीज़ करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, फला चीज़। आप कहते हैं नहीं यार तुम ये नहीं करो, तुम ये कर लो, तो बच्चा बैकफुट पे चला जाता है और उसका ब्रेन जो है ना वो डेड होना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो अपनी थॉट प्रोसेस को प्रोसेस नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता फ्रॉम हिज हेड और हर हेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जिनके बच्चे छोटे हैं 3 to 5 में, स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशंस विद देम, try to try to talk to them in a manner that they tell you what they're thinking, what is happening around them। कोई उनको बुरा कह रहा है, कोई उनको, आपने अक्सर सुना है कि बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती है, बच्चों के साथ एक कोई आपकी फैमिली सराउंडिंग में या कोई कोई गलत बात हो जाती है। when the child has no conversation with you ना, the child will never tell you anything, the child has to tell you। तो कन्वर्सेशंस अगर आप बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया, उसके थ्रू आपका बच्चा कोई भी बात किसी ने भी की होगी वो आपको आके बताएगा। उसमें तो आपका डिसीजन है कि आप उसको कैसे गाइड करते हैं, पॉजिटिवली गाइड करते हैं, नेगेटिव। मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप बच्चे को पॉजिटिवली कैसे गाइड कर सकते हैं ताकि वो गलत इंप्रेशंस ना ले लोगों के बारे में और गलत थॉट्स ना बनाए किसी के बारे में। तो ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें मैं पेरेंटिंग के हवाले से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मज़ीद मैं इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय। और मैं विजडम, मुझे अल्लाह ने अगर कैपेबिलिटी दी कि मैं अपने विजडम्स के साथ बात कर सकूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट जानता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने इम्प्लीमेंट किए, उससे मुझे फ़ायदा हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो। तो मैं हूँ शाहरुख, थैंक यू फॉर वॉचिंग।